अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी शाही टुकड़े की रेसिपी। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, ख़ास तौर पे ठंडे मीठे ये शाही टुकड़े। अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो एक दिन पहले से इनको प्रिपेयर करके रखें और फिर इनको दूसरे दिन ठंडा ठंडा खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और मेहमान भी बहुत खुश होते हैं अगर उनके आगे ये रखी जाए डिश। तो ये बनानी बहुत ही आसान है, सिंपल सी चीज़ों के साथ सिंपल से तरीके से ये बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों के साथ बनाते हैं, मगर हमारा तरीका बहुत ही आसान है और सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। ये हमने 2 लीटर दूध लिया है, इसके लिए इसको बॉयल कर लिया पहले और फिर इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। और ये फ्रेश मिल्क है, इसके अंदर अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इसमें हमने ½ टी स्पून डाली है इलायची पाउडर। अब इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे। जैसे ही ये आधा रह जाएगा, कभी कभार इसको हिलाएंगे और आधा रह जाएगा तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ये हमने 1/4 लिया है कप कंडेंस मिल्क का, ये ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बन जाएगा। कुछ तो हमारा दूध भी खालिस है और इसके साथ ये कंडेंस मिल्क जाएगा तो और भी मज़े का बन जाएगा। इसकी हमने रबड़ी सी बनानी है। अगर इस स्टेज पे आप को जल्दी हो तो आप 1 लीटर दूध ले लें और इसके साथ इसमें खोया वगैरह डाल लें तो ये जल्दी से रबड़ी बन जाएगी। मगर हमने ये दूध को ही डिज़ोल्व करना है और ये दूध जब आधा से कम रह जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो दूसरे चूल्हे पे अब हमने लिया है एक पैन शीरा बनाने के लिए। इसके अंदर हमने 1 कप पानी का डाल दिया है और 1/2 कप इसमें है चीनी का। और ये रोज़ वाटर है 1 टेबल स्पून और ये है केवड़ा एसेंस, ये फ्यू ड्रॉप्स हमने डालने हैं। तो इसको हमने रिजॉल्व करना है। आंच को फुल कर दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी से इसमें बॉयल आए। तो जैसे ही ये पकने लगेगा तो इसको हम इतना पकाएंगे कि ये आधा रह जाए शीरा, तो ये हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। तो शीरा हमारा पकने लग गया है और जैसे ही आधा रह जाएगा तो इसको हम उतार के दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे साइड पे और हम अपना अगला काम करेंगे। तो शीरे में से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये हमने स्लाइसेस लिए हैं। इस पूरी रेसिपी के अंदर हमने 6 स्लाइसेस यूज़ किए हैं। तो पहले इनके हम किनारे जो हैं उनको रिमूव कर लेंगे, इनको काट के अलग कर देंगे और छोटे छोटे पीसेस में इनको कर लेंगे, क्योंकि हमें ज़रा छोटे ही अच्छे लगते हैं ये जो शाही टुकड़े हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसके 2-2 हिस्से ही करना चाहें तो 2-2 कर लें। हमने इसके 4 किए हैं। तो 6 पीसेस के साथ ये बहुत सारे हमारे शाही टुकड़े तैयार हो गए। तो ये 4 पीसेस हैं, 2 हमने बाद में और लिए थे। तो इनको हमने कर लिया है। ये रबड़ी हमारी तैयार हो रही है। 10 मिनट के बाद इसको हम उतार लेंगे। स्लो कर दिया है अब फ्लेम हमने, और देखें इसका कलर और इसका थिकनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और इससे ज़्यादा हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने डालना है अपने स्लाइसेस के ऊपर। तो फिर ये थोड़ा सा रनी फॉर्म में होगा तो फिर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर जब ये ठंडा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा जम जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अब स्लो फ्लेम पे रख के उतार लेना है। तो अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम करेंगे बाकी का काम। जो हमने ब्रेड काटी है उसको हम फ्राई करेंगे। तो ये हमने देसी घी लिया है, आप चाहें तो डालडा घी ले लें, मगर ऑयल ना लें, क्योंकि ऑयल के अंदर जब ये फ्राई होंगे तो उनकी हीक सी आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी स्वीट डिश के अंदर। तो कोशिश करें कि अगर देसी घी नहीं है तो दूसरा घी यूज़ कर लें। घी के अंदर ही स्वीट डिशेस वगैरह बनाएं, ऑयल के अंदर ना बनाएं, क्योंकि ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो बहुत केयरफुली इसको हमने फ्राई करना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम दम वाली हमने इसके नीचे की हुई है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी तेज़ होगी तो ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इनको इक्वल करना है, सारी जो कलर आए इनके ऊपर इक्वल हो और गोल्डन ब्राउन इनको करना है। बहुत अच्छे से क्रिस्पी से ये हो जाएं ये, तो फिर इनको निकाल लेंगे। साथ साथ ही चेक करते जाएंगे, जो हमें लगेगा कि हो चुका है उसको निकालते जाएंगे और बहुत केयरफुली इसके ऊपर ही ध्यान रखना है। एक एक को उठा उठा के देखते जाना है साथ साथ ही। तो जितने अच्छे ये हमारे बनेंगे, फ्राई होंगे, उतनी ही अच्छी ये डिश बनेगी। क्रिस्पी क्रिस्पी से ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे हम देखते कि इनको निकालते जाएंगे और जो जो हमारा तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने सारे ही पीसेस जो हैं उनको कर लिया है फ्राई बहुत अच्छा सा, और उनको एक स्ट्रेनर में डाल लिया है ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। तो अब हमने एक डिश ली है, उसके अंदर इसको असेंबल करेंगे। इसको हमने शीरे में डाल लिया है एक पीस को, और उसको डिप करके फ़ौरन ही निकाल लिया है। बस इतना सा ही इसको रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना शीरे के अंदर, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर रहेगा तो फिर ये सौगी हो जाएगा। तो इस तरह से सारे ही पीसेस को हमने ज़रा ज़रा सा डिप किया है शीरे के अंदर, और निकाल निकाल के डिश के अंदर असेंबल करते गए। तो ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है पूरी, और इतने स्लाइसेस में हमारी 2 डिशेस तैयार हो चुकी हैं। तो ये अब हमारी रबड़ी है, ये हम ऊपर से इसके डाल देंगे। तो ये जितनी चाहें आप डाल लें, हम इसके ऊपर ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें ये ज़्यादा पसंद है, और जितनी ये ज़्यादा होगी रबड़ी सी तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे, तैयार करने के बाद ओवरनाइट रखेंगे, फिर इसको एंजॉय करेंगे। तो ये सारी हमने इस तरह से डाल दिया। अब ये दूसरी डिश भी हमने अरेंज कर ली है, इसके ऊपर भी इसी तरह से सारा ये जो रबड़ी हमने बनाई है वो डाल दी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है रबड़ी में से, और रबड़ी में जो हमने कंडेंस मिल्क डाला था उसी की मिठास है और कोई नहीं, चीनी वगैरह हमने नहीं डाली है। और तो अब इसके ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे, जितनी चाहें कर लें। ये शाही डिश है, इसके अंदर कुछ भी डाल लें, मलाई डाल लें, इसके अंदर खोया डाल लें, इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लें जितने आपका दिल करे, क्योंकि शाही चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें इजाफी हुआ करती थी, और हमने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों के साथ इसको तैयार किया है। ज़्यादा हैवी खाने हमें पसंद नहीं हैं। तो ये बिल्कुल हल्की फुल्की सी हमारी डिश तैयार हो चुकी है, मुनासिब सी हैवी है ये, तो इसको खा के बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है। तो हमारी ये 2 डिशेस तैयार हो चुकी हैं। तो आप इस तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।